क्रिप्टो से रातों रात अमीर बनने का सपना किसने नहीं देखा। ये एक ऐसी चाहत है जो लाखों लोगों को खींचती है, लेकिन अक्सर एक बुरे सपने में बदल जाती है। तो आज हम क्रिप्टो की दुनिया के इस अंधेरे कोने यानी पंप एंड डंप स्कीम्स की पूरी एनाटॉमी समझेंगे। आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। क्रिप्टो में जल्दी से जल्दी पैसा कैसे बनाएं, ये सवाल पूरे इंटरनेट पर गूंजता रहता है और एक चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जानते हैं, यही वो लालच है जिस पर पंप एंड डंप जैसी स्कीम्स चलती हैं। पलक झपकाते ही प्रॉफिट का वादा। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है या ये सब सिर्फ एक धोखा है? तो ये पंप एंड डंप स्कीम आखिर चीज क्या है? सोच लीजिए, ये एक मैनिपुलेशन का खेल है। पहले झूठी एक्साइटिंग खबरों से किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को आसमान पर पहुंचाया जाता है, इसे कहते हैं पंप। और फिर जैसे ही प्राइस अपने पीक पर होता है, इसके पीछे के लोग सब कुछ बेचकर निकल जाते हैं, जिससे प्राइस बुरी तरह से क्रैश हो जाता है, और इसे कहते हैं डंप। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक बहुत ही आकर्षक वादे से। एक ऐसा वादा जिसके जाल में कोई भी फंस सकता है। चलिए देखते हैं कि यह वादा है क्या। जरा इमेजिन कीजिए, आपको टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पर एक सीक्रेट एक्सक्लूसिव ग्रुप में इनवाइट किया जाता है। वहाँ के एडमिन गारंटी शुदा प्रॉफिट का वादा करते हैं। वो दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं है। मतलब आपको एकदम स्पेशल फील कराया जाता है, जैसे आप किसी बहुत बड़े मौके का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये ग्रुप्स असल में काम कैसे करते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल बॉयलर रूम जैसा है। सब कुछ बहुत तेजी से और एकदम प्लान के मुताबिक होता है। देखिए, पंप का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एडमिन जबरदस्त हाइप क्रिएट करते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, कभी-कभी तो 24 से 48 घंटे पहले से ही। फिर एक फिक्स टाइम पर वो टारगेट कॉइन का नाम रिलीज करते हैं। इसके ठीक बाद ग्रुप के सभी मेंबर्स एक साथ उस कॉइन को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी कीमत और वॉल्यूम दोनों आसमान छूने लगते हैं। और आखिर में जैसे ही कीमत पीक पर पहुंचती है, ऑर्गेनाइजर्स और जो लोग शुरू में आते हैं वो सब बेचकर निकल जाते हैं। बाकी लोग बस नुकसान उठाते रह जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, रिसर्चर्स ने 2 तरह के पंप ग्रुप्स की पहचान की है। एक होते हैं ऑब्वियस पंप्स, जो खुलेआम पंप और डंप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे होते हैं टारगेट पंप्स। ये थोड़े शातिर होते हैं। लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते। ये लोग फेक न्यूज या एनालिसिस का सहारा लेकर लोगों को खरीदने के लिए उकसाते हैं। चलिए अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स हमें इस पूरे इकोसिस्टम का अजीब और चौंकाने वाला स्केल दिखाएंगे। सोचिए, जनवरी से जून 2018 के बीच, यानी सिर्फ 6 महीनों में, एक स्टडी ने डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर हजारों पंप एंड डंप स्कीम्स का पता लगाया। हजारों! ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक तरह की महामारी है जो क्रिप्टो स्पेस में फैली हुई है। और ये पंप आखिर होते कहाँ हैं? डेटा तो काफी शॉकिंग है। लगभग 87% पंप एक्टिविटीज सिर्फ 2 एक्सचेंजेस पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं, बाइनेंस और बिट्रिक्स। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों के लिए खेलने का मैदान कहाँ है। पंप करने वालों के पास एक सीक्रेट रेसिपी भी होती है। वो हमेशा छोटे और अनजान कॉइन्स को टारगेट करते हैं। जो टॉप 75 कॉइन्स हैं, उनकी कीमत में पंप से सिर्फ 3 से 5% का इजाफा होता है। लेकिन जो कॉइन्स 500 से नीचे के रैंक के हैं, उनकी कीमत में 19 से 23% तक का उछाल आता है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि इन छोटे कॉइन्स की कीमत को मैनिपुलेट करना बहुत बहुत आसान होता है। ठीक है, नंबर्स तो देख लिए, पर अब इसके इंसानी पहलू पर आते हैं। आखिर लोग इन स्कीम्स के जाल में फंसते ही क्यों हैं? इसका जवाब इंसानी साइकोलॉजी में छिपा है। 4 पावरफुल इमोशंस हैं जो लोगों को इस जाल में सीधा धकेल देते हैं। सबसे पहला है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर कि सब पैसा बना रहे हैं और हम पीछे रह गए। फिर आता है लालच, जो सेल करने का सिग्नल मिलने पर भी और ज्यादा के लिए रुकने को कहता है। इसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस, ये विश्वास कि हम मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकते हैं। और आखिर में जब कीमत गिरने लगती है तो पैनिक हावी हो जाता है और लोग डर के मारे सब कुछ बेच देते हैं, अक्सर बड़े नुकसान पर। ये कोड पूरी कहानी को साफ कर देता है। बड़े मुनाफे से चूक जाने का डर अक्सर ट्रेडर्स को बिना सही एनालिसिस के प्राइस की तेजी का पीछा करने और मार्केट में देर से एंटर करने पर मजबूर कर देता है। मतलब फोमो सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है।
और हर पंप के बाद जो होता है वो अनिवार्य है, वो है डंप। इस कहानी का सबसे दुखद लेकिन निश्चित अंजाम। एक पंप किए गए कॉइन की लाइफ साइकिल बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। प्राइस नॉर्मल से शुरू होता है, फिर अचानक से आसमान छूता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है, अक्सर तो शुरुआती लेवल से भी नीचे। ये एक ऐसी राइड है जिसमें ज्यादातर लोग अपना पैसा खो देते हैं। तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एवरेज देखा जाए तो पंप के बाद कॉइन की कीमत अपनी ओरिजिनल कीमत से 41% नीचे चली जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग हर पार्टिसिपेंट पैसा गंवाता है, जीतता सिर्फ एक है, ऑर्गेनाइजर। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, स्क्विड गेम टोकन। ये टोकन 24 घंटों में 2400% तक चढ़ गया, लेकिन फिर इसके अनजान डेवलपर्स इन्वेस्टर्स का सारा पैसा लेके गायब हो गए और कीमत सीधे जीरो पर आ गई। ये पंप एंड डंप का एक बेहद बुरा रूप है जिसे रग पुल भी कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस सब से खुद को बचाया कैसे जाए? चलिए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं जो इन धोखाधड़ियों से बचने में मदद कर सकते हैं। खुद को बचाने के लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखें। पहला, अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि वो सच नहीं हो सकती, तो शायद वो सच नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइप और अनरियलिस्टिक वादों से दूर रहें। दूसरा, अगर किसी अनजान कॉइन की कीमत अचानक से बढ़ जाती है तो अलर्ट हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा, हमेशा सवाल करें कि कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी अचानक से किसी टोकन को क्यों प्रमोट कर रहा है, क्या उन्हें पैसा मिला है? और चौथा, सबसे ज़रूरी, हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। DYOR, डू योर ओन रिसर्च। प्रोजेक्ट, उसकी टीम और उसके असली मकसद को समझें पैसा लगाने से पहले। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। एक ऐसे मार्केट में जहाँ कोई ख़ास नियम कानून नहीं है, असल में सुरक्षित कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि क्रिप्टो की इस दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सावधान रहें और समझदारी से इन्वेस्ट करें।